हमेशा जो है आपको कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। यदि कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स मिल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, यदि कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर नहीं मिल रहे हैं तो देन क्या कहते हैं कि आपको वहां पर कोई ना कोई स्क्वायर रूट निकलेगा, सारी चीजें कोई ना कोई प्रोसेस वहां पर जरूर होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव यदि नंबर का फैक्टर बन गया, जैसे कि अभी हमने यहां कहा कि 3 इंटू 4, अब आप यहां पर देखिए सिंबल क्या है, प्लस। प्लस को हिंदी में क्या कहते हैं, धन। धन का मतलब आप सिंपल सा कॉमन सेंस बनाइए, धनी। धनी का मतलब जो है जो बड़ा होगा वही धनी होगा, और बड़ा क्या है, 4। 4 आपका आंसर होगा। यदि 25 है तो यहां पर 5 है, यहां पर प्लस है ना, आंसर 5 आएगा। यदि कहीं पर आपको हम इसको चेंज करके कुछ और लिख दें, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं मान लो 132 प्लस 132 प्लस 132 प्लस इस तरह से, तो 132 का फैक्टर क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई 12, प्लस है ना, आंसर क्या होगा 12। आपको जरूरत ही नहीं है कुछ ज्यादा कुछ करने की। यदि प्लस है सभी जगह पर, एक चीज और भी जानते रहें, ऐसी कंडीशन में हर जगह पर सेम सिंबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह प्लस हो जाएगा एक जगह माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर जगह पर सेम सिंबल होगा, और यदि प्लस है तो बड़ी नंबर जो है वही आपका आंसर होगा। इन केस यहां पर थोड़ा सा और चेंज कर दूं मैं, प्लस ना होकर के सभी जगह पर माइनस हो। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं माइनस का। फॉर एग्जाम्पल 56 उस केस में भी आपको जो नंबर मिलेंगे वो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर उनके जरूर बनेंगे। अब यहां पर भी 56 है तो 56 का कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 8 इंटू 7, 8 मल्टीप्लाई 7, इसका फैक्टर करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 7। अब वहां पर प्लस था, प्लस को हमने क्या कहा था कि धन, धन का मतलब धनी, धनी का मतलब जो बड़ा है वो। और यदि माइनस है तो माइनस का मतलब क्या है, ऋण। हिंदी में ऋण कहते हैं, ऋण का मतलब ऋणी। ऋणी का मतलब जो बरोबर है, कर्जदार है, मतलब कौन होगा, जो छोटा होता है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 7। 8 और 7 में जो छोटे नंबर है वही आपका आंसर हो गया। प्लस है तो बड़ी नंबर आपका आंसर होगा, माइनस है तो छोटा नंबर आपका आंसर होगा। सिंपल सा एक टाइप, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अक्सर जो है इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं रहते। दूसरा, कुछ क्वेश्चन इस तरह के जैसे आपको दे दिया जाए, ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक ये है। टाइप 2 में हम ले लेते हैं, वो पहले टाइप 1, 1/2। ये क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, इसको सॉल्व करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस का नॉर्मल तरीका क्या है आपका, ट्रेडिशनल, आप उसका एलसीएम लें और उसके बाद सॉल्व करें, आपको जो ट्रेडिशनल पता है। लेकिन क्या इस क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल मेथड से कर पाएंगे, बहुत ही टिपिकल होगा, क्योंकि इतना लेंदी जो है एलसीएम हो जाएगा, और कैलकुलेशन, यदि इसको कैलकुलेशन करना पड़ गया ना तो पूरे एग्जाम में यही एक क्वेश्चन होगा, और उसमें भी कहां गलत हो जाए पता नहीं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज और भी देखिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक दिखेगी। ये 2 है, 1 इंटू 2, ये 6 है, 2 इंटू 3, ये देखिए 3 इंटू 4, ये देखिए 4 इंटू 5, ये देखिए 5 इंटू 6, ये देखें 6 इंटू 7, ये क्या है 7 इंटू 8, है ना। आपको कंटिन्यूअस वो दिख रहे हैं। आप इस टर्म को देखें, सिर्फ इसको देखिएगा और सारी चीजें छोड़ दीजिए। इसको यदि हम लिखना चाहें, यदि इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2।
सिर्फ इस पार्ट को देखिएगा। कैसे आप देख लीजिए, एलसीएम 2 होगा, 2 यहां होगा, 2 माइनस 1 1 1/2 होगा। इसी तरह से यदि हम अब इस पार्ट को देखें सिंपल सा, सिर्फ इसको, प्लस 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम क्या होगा 6, यहां 3 होगा, यहां 2 होगा, तो यही आ गया 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, यहां क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/8, 7 माइनस 1/8। देखिए बन रहा है ना। इसका ये पार्ट हो गया, इसको हमने ये चेंज कर दिया, इसको ये चेंज कर दिया, इसको ये चेंज किया, इस तरह के पार्ट को ये 1/56 को ये, और ये। अब यहां पर आप देखें तो अल्टरनेट, यहां ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। बस कौन सा बचेगा, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 1/8, 7/8 आंसर होगा। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ट्रिक से सॉल्व किए जाते हैं। आप इसलिए जब भी एग्जाम में सॉल्व करने पर आ रहे हैं और यदि आपकी वो कैलकुलेशन उलझ रही है, काफी लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है, लग रहा है, तो आप ये समझ लीजिए आपने ट्रैक गलत पकड़ लिया है, क्वेश्चन सही नहीं चल रहा है। उस कंडीशन में आप उस पर समय बर्बाद न करें, तुरंत जो है चेंज करें, या तो मेथड मिलता है तो करें, नहीं तो उस क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन पर जाएं। टाइम किल करने की आपको जरूरत नहीं है वहां पर, आप उसको तुरंत से जो है स्किप करके अगले क्वेश्चन पर चले जाए। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चंस में या इस तरह से थोड़ा सा और चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल जैसे दे दूं 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 3, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 7, 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 9, 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 11, 1 डिवाइड बाई 11 इंटू 13, इस तरह से कुछ है। अब क्या करें, अब इस क्वेश्चन में यदि सॉल्व करें तो किस तरह से कर सकते हैं। यहां पर भी आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करने पर आएंगे तो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, हम एक रफ में दिखा रहे हैं, 1/1 मल्टीप्लाई 3, इसको यदि हम 1/1 मल्टीप्लाई 1/3 लिखें, माइनस 1/3 लिखें, तो क्या होगा 1 इंटू 3 तो एलसीएम हो गया, 3 माइनस 1, ये क्या है 2/1 इंटू 3, जबकि है क्या यहां पर 1 है। अगले स्टेप में भी देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 5 है, इसको यदि 1/3 माइनस 1/5 लिख दें, एलसीएम क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 5, 5 माइनस 3 क्या हो रहा है 2/3 मल्टीप्लाई 5। आप देखिए सभी जगह पर 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, आएगा सभी जगह। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज और भी आप क्वेश्चन को देखेंगे, इनका डिफरेंस देखिएगा हर जगह पर इक्वल दिख रहा होगा, हर जगह पर इक्वल है। यदि ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर इस तरह से इक्वल आपको मिल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको अलग रास्ता लेना पड़ेगा। किस तरह से, ये 2 का डिफरेंस जो दिख रहा था ना, हम सभी पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे 1/2, 2/1 मल्टीप्लाई 3, 2/3 मल्टीप्लाई 5, 2/5 मल्टीप्लाई 7, 2/7 मल्टीप्लाई 9, 2 9 मल्टीप्लाई 11, 2/11 इंटू 30 लिख सकते हैं। जो डिफरेंस था हमने वहां मल्टीप्लाई कर दिया, यहां डिवाइड कर दिया, और जब ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो अब रिप्लेस हो सकता है। ये चीज जो है कहां पर है, ये है यहां पर, ये नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल। इसको यदि हम इस तरह से लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने ये क्या किया कि इसको हमने चेंज किया, लेकिन किस तरह से, ये और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको चेंज किया। किस तरह से, इस तरह से करेंगे 1/2, 1/1 माइनस 1/3, है ना। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, अगला भी यहीं पर लिख लेंगे 1/3,
अब इसको भी लिखना होगा तो 1/3 माइनस 1/5। अगला लिखना होगा 1/5 माइनस 1/7। अगला होगा 1/7 माइनस 1/9। अगला 1/9 माइनस 1/11। 1/11 माइनस 1/13। ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैंने पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। अब आ जाइए, यहां पर यदि आप देखेंगे तो आसानी से फिर से वही दिखेगा जिस तरह से पिछले वाले में था। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बस टर्म बचेगा फर्स्ट और लास्ट 1/2 1 माइनस 1/13। सॉल्व करेंगे तो 1/2 12/13 और इससे तो 6/13। प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े समय में ही ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया आपका मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस और साथ ही